हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव चल जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री लालजी टंडन, कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारमैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। स्टेट ट्री है बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मटकी राइन और आता। मेन रिवर है सिप्राकुंदा, सोन, चंबल और महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ वन विहार, माधव, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। डैम्स है इंदिरा सागर, बन सागर और गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश से 6 राज्यों के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में, महाराष्ट्र है साउथ में, गुजरात है वेस्ट में, राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने X-37B अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, USA। गोपनीय मिशन के तहत अमेरिकी वायुसेना ने रविवार को एक विशेष अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया। केप केनेवरल से लॉन्च इस यान को ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल OTV के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में एक सैटेलाइट को स्थापित करेगा। इसके अलावा यान की मदद से पावर बीमिंग तकनीक का अध्ययन किया जाएगा। चलिए अब आपको USA के बारे में बात हैं। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड J. ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिका का स्पेस सेंटर है। मोस्ट ओलंपिक मेडल ओन की बात करें तो USA ने ही जीता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ICC। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ICC क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। स्विंग गेंदबाजी में इस्तेमाल किए जाने इस प्रयास पर रोक की सिफारिश मुख्य रूप से कोविड-19 के जोखिम के कारण और क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखने के साथ इससे जुड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने की है। चलिए अब आपको ICC के बारे में बात हैं। ICC का गठन 15 जून 1909 को हुआ था। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। चेयरमैन है शशांक मनोहर। CEO है मनु सावनी। ICC 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंग्लैंड ने जीता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाला दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। हालांकि बुंदेसलीगा की लीग को दर्शकों के बगैर ही खेला गया, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता थी। बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी संघीय लीग। चलिए चलते हैं अब आपको जर्मनी के बारे में बातें हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर। चांसलर है एंजेला मार्केल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं।
करेंसी यूरो, नेशनल है 3 अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन है जुगिट स्पिट से, लार्जेस्ट लेक है लेक मुरिट्स। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल, बर्ड ब्लैक ईगल, फ्लावर है सियानी, पार्लियामेंट नेम है बुंडेस्टैग जो कि लोअर हाउस है और बुंडेसराट जो कि अपर हाउस है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जर्मनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को किस शहर में कमीशन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRC द्वारा किया गया। INLCU L57 LCU मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। इस युद्धपोत का मुख्य कार्य ट्रांसपोर्ट, मुख्य युद्ध तक टैंकों की तैनाती करना, सशस्त्र वाहन, सेना और जहाज से लेस उपकरण लाना और ले जाना है। LCU मार्क 4 श्रेणी का पहला युद्धपोत INLCU L51 को मार्च 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, यह आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में NARED/CO के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश गोयल जी। राजेश गोयल ने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NARED/CO के नए महानिदेशक यानी DG का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वे हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है। बात करें NARED/CO का तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजेश गोयल जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का आरंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है। इस गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन भी अभियान शुरू किया। इस विशेष गोल्ड लोन उत्पादों को ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस लोन का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए खर्च, व्यावसायिक जरूरतें, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत जरूरतें आदि के लिए किया जा सकता है। बात करें कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर की तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक। चेयरमैन है DN मनोहरन। कैनरा बैंक के MD एंड CEO LB प्रभाकर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में जारी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार वैश्विक नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लोकप्रियता के मामले में भारतीय PM नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। 10 देशों के बीच किए गए सर्वे में मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मॉर्निंग कंसल्ट के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम रेटिंग जापान के शिंजो एबे को मिलती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसरो ने किस मिशन के स्टार्टअप्स के लिए उपकरण और मशीन विकसित करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गगनयान मिशन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्टार्टअप्स को अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन के लिए उपकरण और मशीन विकसित करने का निर्देश दिया है। चलिए अब आपको इसरो के बारे में बातें हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है के सिवान। फाउंडर हैं विक्रम साराभाई जो कि पहले चेयरमैन भी थे। फर्स्ट मिशन था लूनार। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। रोहिणी को फर्स्ट सैटेलाइट होने की मान्यता प्राप्त है जिसे कि इंडिया द्वारा लॉन्च
SLV3 से लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने 5 मिनट से कम समय में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए AA+ कोविड-19 परीक्षण समाधान लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। IIT समाधान प्रदाता ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने AA+ कोविड-19 टेस्टिंग सॉल्यूशन विकसित किया, जो एक त्वरित कोविड-19 डिटेक्शन सॉल्यूशंस है। समाधान एक AI सक्षम उपकरण है जो चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाता है। AA+ कोविड-19 टेस्टिंग सॉल्यूशन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह संकेत दे सकता है कि मरीज 5 मिनट में से कम समय में कोविड-19 से पीड़ित है या नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नई सरकार में 5वीं बार शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने आखिरकार 17 मई को 5वीं बार अपनी नई सरकार में शपथ ली है। इजराइल की नई सरकार कंसेट के शपथ ग्रहण का समारोह कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था। नेतान्याहू 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में रहेंगे। इससे देश में 18 महीने का राजनीतिक संकट समाप्त हो गया। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में आते हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, प्रेसिडेंट है रेवन रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाइस्ट माउंटेन है माउंट हरमन। नेशनल गेम की बात करते हैं फुटबॉल। एनिमल है गैजेले, बर्ड है हुपोई, फ्लावर है साइक्लामेन परसिकम, पार्लियामेंट नेम है जेनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं इजराइल। ये मैप में इजराइल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस सोशल मीडिया पर शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक नई प्रजाति का कवक पाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। डेनमार्क के कोपेनहेगन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से परजीवी कवक की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस खोजे गए फंगस को ट्विटर के बाद ट्रोग्लामिज ट्विटरी नाम दिया गया है। चलिए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइसेक। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी साइसेक द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। हैक कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम है, जिसमें 3 कोहर्ट्स में 21 स्टार्टअप शामिल है। 10x कोहर्ट, 0 से 1 कोहर्ट एंड वर्चुअल कोहर्ट। हैक को पुराने भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि सरकार और बाजार संपर्क के माध्यम से उनके विकास में तेजी लाने में उनकी मदद की जा सके। यह सहयोग उभरते कौशल अंतराल साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा, नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगा और इस तरह यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान का भी समर्थन करेगा। चलिए ले चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। चरक निम्नलिखित में से किस राजा के समकालीन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस IIT द्वारा MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, IIT गांधीनगर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश के ओपेक गवर्नर हुसैन कज़मपोर अर्दबेली का निधन हो गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू। PK स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।